हो पाया है, क्योंकि इस देश के पास एक दृढ़ निश्चयी, संकल्प के धनी, यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का है। मोदी जी के नेतृत्व में देश न केवल वैश्विक मंच पर आज एक नई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है, बल्कि भारत के सर्वांगीण विकास को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं, वैश्विक मंच पर आज भारत विश्वगुरु नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। दुनिया को एक नई दिशा देता है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जो भारत के बगैर आज समाधान जिसका निकाल सके। और जब भी दुनिया के सामने कोई संकट आता है, विश्व मानवता भारत की ओर फिर से देख रही है। वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा और विरासत को मिल रहा सम्मान, ये भारत के यशस्वी नेतृत्व के कारण। भारत की सुरक्षित हुई सीमाएं एक बार फिर से हम सबको गौरव की अनुभूति कराता है। और हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, यहां के वीर योद्धाओं ने, रणबांकुरों ने भारत की सीमा की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़ा गया कारगिल युद्ध हो या फिर उससे पहले अलग अलग युद्धों में अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा इस धरती के योद्धाओं ने सदैव दुश्मनों को मनवाया है। और हिमाचल प्रदेश, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, तो भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां देवी मंदिर और देवी देवताओं की भूमि होने के कारण देवभूमि है, दूसरी तरफ यहां से निकला हुआ जवान अपनी फौलादी बाहों के माध्यम से भारत की सुरक्षा को एक नई ऊंचाइयां भी प्रदान करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। अब दुश्मन भारत के अंदर भारत को टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। भारत के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित नहीं कर सकता। और अगर करेगा भारत की धरती की बात तो दूर, अगर उसने भारत के बाहर भी कहीं भी उसने अगर इस प्रकार का दुस्साहस किया, उसे मालूम है कि भारत का बहादुर जवान एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से इसका काम तमाम करने की क्षमता भी रखता है। ये नए भारत की ताकत है। उस नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी किया है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब पूरी दुनिया पस्त थी, असमंजस की स्थिति में थी, किम कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में थी, लगता था कि मानवता के ऊपर सबसे बड़ा संकट आ चुका है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई नई योजनाएं बनाई जा रही थी, नई नई योजनाएं बनाई जा रही थी। जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए कार्यक्रम चल रहे थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी एक डबल इंजन की सरकार दे रही थी। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार का ही चमत्कार था। कोरोना जैसी महामारी के सामने जहां दुनिया के विकसित देश पस्त हो गए, भारत मजबूती के साथ डटा रहा। पहली बार हुआ है किसी महामारी के आने के साथ 9वें महीने में एक नहीं दो स्वदेशी वैक्सीन भी भारत की मार्केट में आ गए थे और लोगों को फ्री में वैक्सीन लगने प्रारंभ हो गए। ये पहली बार हुआ है। ये नेतृत्व का कमाल है, डबल इंजन सरकार की ताकत है।
और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।